तो ये वर्नियर कैलिपर का एक और क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया है। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। यस, स्क्रू गॉज का एक क्वेश्चन है आपके सामने। स्क्रू गॉज का बेटा एक क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन, वरना मैं तो हूं ही सॉल्व करने के लिए यार, मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है, द नाउ द क्वेश्चन सेज a screw gauge with a pitch, pitch दिया है, pitch मतलब क्या होता है, this is your main scale division also, and circular scale has how many divisions, 50 divisions, is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the instruments, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale line, and the zero of the main scale is barely visible. Zero आपको नहीं दिख रहा है. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and 25 division coincide with the main scale line? मेरे को लग रहा है कर लोगे यार। सर 0.75 m। नहीं, इसमें एरर भी है बेटा। 0.80 mm सर। 0.8। 0.80 नहीं बोलते हैं उसको, 0.80 बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन याद रखो, ठीक है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं ना, वो एक एक करके बोलते हैं, ठीक है। 0.80, 0.75, 0.50, 0.70 कर लोगे? बोलो। बहुत अच्छा, जिन्होंने आंसर बता दिया वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे देखो एरर है, एरर है। पहले देखो, कह रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग द इंस्ट्रूमेंट 45th डिवीजन है जो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल है वो अबव दी किसके है, मेन स्केल लाइन या फिर सेंट्रल लाइन। तो यहां पे शायद आएगा आपका नेगेटिव जीरो एरर। क्या आएगा ये नेगेटिव जीरो एरर? नेगेटिव जीरो एरर है इस इंस्ट्रूमेंट में। पता चल रहा है रेहान, योगेश, सोनाक्षी, रश्मि? यस सर। यस सर। देखो कैसे पता चल रहा है, देखो एरर कैसे पता चलेगा। यहाँ पे टोटल डिवीजन कितने हैं बेटा, 50 है। और अगर 45 जो है वो जीरो लाइन पे आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि जो 45 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो जीरो हो गया सर्कुलर स्केल का, वो ऊपर पहुंच गया सेंट्रल लाइन से, ऊपर पहुंच गया सेंट्रल लाइन से। एंड व्हेन द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द सेंट्रल लाइन या फिर अबव दी जो भी लाइन दिया मेन स्केल लाइन, तो वहां पे नेगेटिव जीरो एरर होता है। आ गया सबका आंसर या सॉल्व करूं? आ गया सर। आ गया सर। अन्नू बेटा आया क्या? यस सर। देखो चलिए, आप लोग का आ गया होगा। देखो बेटा कैसे करेंगे। पुष्कर, आर यू देयर? हाँ यस सर। ये आंसर तो आना चाहिए ना पुष्कर। देखिए, सबसे पहला काम होता है लीस्ट काउंट निकाल लो। देख लो बेटा, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कल ही बताया था। अगर आपको पिच दिया है, मतलब मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 50, तो आप इसका अगर निकालेंगे तो पिच कितना दिया है, 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50, कितना आएगा लीस्ट काउंट? 0.01। 0.01। mm is your least count. Am I right or not? Yes, ये सही है सर। अब कह रहा है देखो कि 45 डिवीजन जब हमने स्टार्ट ही नहीं किया एक्सपेरिमेंट, उसके पहले ही दोनों जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, 45th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर 45th डिवीजन है तो नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर भी निकाल लो। हाउ टू फाइंड नेगेटिव जीरो एरर? नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं पुष्कर? देखो कौन सा डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है, 45th, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50 माइनस जो भी कॉन्साइड किया 45th वाला इनटू लीस्ट काउंट। क्या ये पढ़ा है बेटा पुष्कर? क्या हुआ? यस सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। तो लीस्ट काउंट देखिए यहाँ पे ए कितना आ गया, 5,
और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव 0 आया, नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव 0 एरर आया आपका 0.05। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबका, कुछ लोग इसको सॉल्व भी कर लिए। योगेश आंसर आ गया? नाउ अब आपको रीडिंग लेना है। अभिमन्यु आंसर आ गया या नहीं आ गया? 80 है सर। 80 है, 0.8। वेरी गुड। यस सर 0.8। रीडिंग कैसे लिखते हैं? रीडिंग कैसे लिखते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन और उसको मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ और उसके बाद उसमें से माइनस कर देते हैं 0 एरर। क्या यही मालूम है आपको? पुष्कर आ गया आंसर या अभी भी बताओ? आ गया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। तो लास्ट स्टेप है, मैं कर दे रहा हूं, लास्ट स्टेप पे कर देता हूं, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या कह रहा है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट? मेन स्केल रीडिंग ऑलरेडी दे दिया है 0.5 mm मिलीमीटर में, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा साइड हो रहा है? 25th। लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.01 मिलीमीटर। माइनस करेंगे 0 एरर ऑलरेडी कैलकुलेट किया, माइनस 0.05। इसको सॉल्व करते जाइए, आ जाएगा आंसर 0.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आ जाएगा 0.25, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको प्लस करेंगे, कुछ गड़बड़ किया क्या? मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या बेटा? नो सर ठीक है। सही है सर। ठीक है, 0.25 और यहाँ पे ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये 0. कितना आ जाएगा? 0.05। 0.5। ये यहाँ पे 50 है, 50, 25, 75 और 5 यहाँ पे 80 दे देगा। 0.80 mm इज योर आंसर। देखिए समझ में आ गया? अक्षिता सबसे पहले आप 0.75 बताए थे, उस टाइम शायद आपने 0 एरर कंसीडर नहीं किया था। यस सर, वो 0 एरर नहीं किया था। हाँ, 0 एरर आपने कंसीडर नहीं किया था। चलिए अब एक और क्वेश्चन शायद होगा। यस यस, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, देन वी विल बी एंडिंग अप टुडे। अब ये देखो, दिस इज योर जेई एडवांस क्वेश्चन। ये जेई एडवांस का बेटा क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एडवांस के क्वेश्चन में हमेशा 2 से ज्यादा क्या होंगे? कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। ध्यान देना, इसमें वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गॉज भी है। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए आप लोग ट्राई करिए, आप लोग से अगर हो जाएगा तो आप लोग एडवांस क्वालिफाई कर सकते हो यार। जेई एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी भी आईआईटी में मिल जाएगा। अगर आईआईटी बॉम्बे चाहिए तो टॉप 100 में रैंक लाइए, आईआईटी बॉम्बे में आपको सीएस मिल जाएगा। दैट इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन। नाउ मैं आप लोग को एक मिनट टाइम देता हूं बेटा, सोचो, ठीक है? सोचो, अपने पास टाइम की कमी नहीं है, आप सोचो। सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा बेटा, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर in which each 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal parts divisions and a screw gauge with 100 divisions on the circular scale. In the vernier caliper, 5 divisions of vernier scale coincide with 4 divisions of main scale, and in the screw gauge, 1 complete rotation on circular scale moves by 2 divisions on the linear scale. तो इसके पिच के बारे में पूछा है और लीस्ट काउंट के बारे में पूछा है। 2 चीज, पिच और लीस्ट काउंट आपको निकालना है। लीस्ट काउंट, पिच, इसमें से एक भी ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है। सॉल्व करूं क्या? बोलो, आप लोग बोलोगे तो सॉल्व करूंगा। गोल्डी? यस सर। हाँ, मैं तो सॉल्व करूंगा ही यार।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वर्नियर स्केल को उठा लेते हैं, ठीक है। देखना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले हम लोग उठा देते हैं वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की बात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर में कह रहा है इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स, ठीक है। अब कह रहा है कि अब यहां पे कह रहा है 8 इक्वल डिविजन्स, किसका डिवीजन? मेन स्केल का 8 इक्वल डिवीजन, इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्या ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, ध्यान से देखना। अभी वर्नियर कैलिपर में कह रहा है कि इन विच 1 सेंटीमीटर, अगर आप मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर नाप रहे हो ना, तो कितने डिवीजन आ जा रहे हैं? डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स। मतलब अगर 8 डिवीजन है एमएसडी में तो वो 1 सेंटीमीटर दे रहे हैं। दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बोलो यस और नो। अगर आप यहां से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ध्यान से 2 बार पढ़ो, वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। अगर मेन स्केल में आपने 1 सेंटीमीटर नापा, इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। मतलब 1 सेंटीमीटर है ना जो, वो 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहां से अगर आपको 1 एमएसडी निकालना हो मेन स्केल डिवीजन, तो आप बोलोगे इट विल बी इक्वल्स टू 1/8 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं, अभी मैंने स्क्रू गॉज नहीं छेड़ा है। तो 1 स्केल मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/8 सेंटीमीटर। 1/8 मतलब कितना हुआ? 0.125 सेंटीमीटर। यस और नो। और इसी को आप लिख सकते हो 1.25 मिलीमीटर। बोलो बेटा समझ में आया? यस सर। तो अगर ये 1 एमएसडी आ गया, और मेन स्केल डिवीजन को ही हम लोग कहते हैं पिच। मेन स्केल डिवीजन का जो छोटा होता है उसी को कहते हैं पिच। तो वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का जो पिच आ गया वो हमारा आ गया 1.25 mm। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है इन, अभी वर्नियर स्केल की बात करो सिर्फ, इन वर्नियर कैलिपर 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 4 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो यहां तो ये साफ साफ कह रहा है कि 5 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मतलब 5 VSD इज इक्वल्स टू 4 MSD। कह रहा है या नहीं कह रहा है? बोलो, अरे बोल दो भाया, कह रहा है या नहीं कह रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ये एडवांस का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 10 डिवीजन की जगह 8 डिवीजन कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो अगर मैं यहां से VSD निकालूं तो 1 VSD किसके बराबर आ जाएगा? बोलो 1 VSD is equals to 0.8 4/5 MSD, राइट? Yes, sir. और 1 MSD किसके बराबर है? इसके बराबर है 1.25 mm. 1.25 mm. तो कर लोगे क्या? जो बताओ जरा, लीस्ट काउंट कितना आएगा इसका, जल्दी बताना। लीस्ट काउंट विल बी 1 MSD minus 1 VSD। यस और नो? Yes, sir. लीस्ट निकालो 1 MSD माइनस 1 VSD को लिख सकते हो आप 4/5 MSD। तो 1 माइनस 4/5 कितना दे देगा? 1/5 देगा या नहीं? 0.2 लीस्ट काउंट हो जाएगा सर। विल बी इक्वल्स टू 1/5 MSD। और मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारे पास? 1.25। तो कितना आ जाएगा ये? आई थिंक इट विल बी 1.25 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा मिलीमीटर में। जरा देखो आंसर आ रहा है क्या? 0.25. 0.005 mm। 0 पॉइंट कितना आएगा? 1.25 कर लो यार, बहुत इजी है। 2.5 mm. डिवाइडेड बाई 5, 0.25। Yes, sir. 0.25 mm।
0.25 mm आ गया। बोलो सही है या नहीं सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे ना बेटा, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज वर्नियर के बारे में कहीं दिया है क्या? हाँ, पढ़ो। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। हाँ, अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमने वर्नियर स्केल का सब कुछ निकाल दिया, पिच भी निकाल दिया, ठीक है, और उसका क्या निकाल दिया हमने, लीस्ट काउंट भी निकाल दिया, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे बेटा, पहला ऑप्शन सही है या नहीं सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है इफ द पिच ऑफ द स्क्रू, रुको, पहला कह रहा है इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.01 mm। चलो, अगर ये कह रहा है तो गलत है सर। गलत है। क्यों गलत है रेहान? स्क्रू गॉज के बारे में निकाल लिया क्या आपने सब कुछ? अब देखो, ये हमने निकाल लिया, अब स्क्रू गॉज के बारे में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं। देखो अब क्या कह रहा है, इन द स्क्रू गॉज विथ 100 डिविजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल, ठीक है, इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, 100 हैं, और 1 कंप्लीट रोटेशन, ओके, ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल। 1 कंप्लीट डिवीजन किसके बराबर होता है, 2 रोटेशन। 2 रोटेशन मतलब क्या बोलोगे? अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो शायद एक कंप्लीट रोटेशन करोगे तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिविजन्स हो जाएंगे सर्कुलर स्केल के, 100 हो जाएंगे क्या? यस सर। ठीक है, और अगर 100 डिवीजन करते हो, मूव करते हो, तो कितना डिवीजन लीनियर स्केल में मूव करता है, 2। तो कैसे करेंगे इसका, पिच कैसे निकालेंगे? कोई मुझे बताएगा पिच कैसे निकालेंगे इसका? सुनो सुनो, जैसे ही आप एक रोटेशन करते हो बेटा, एक रोटेशन कंप्लीट करते हो तो कितने डिवीजन्स कवर होते हैं? कितने डिवीजन कवर होते हैं? 2 डिवीजन कवर होते हैं मेन स्केल में, होते हैं मेन स्केल डिवीजन। बोलो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में या नहीं लिखा है? Yes. अरे लिखा Yes, है कि sir. नहीं लिखा है? ये लिखा हुआ है। और अगर एक रोटेशन हमने घुमाया, मतलब 100 घुमाया, तो 2 MSD कवर हुए, ठीक है। और अगर 2 MSD कवर हो गए तो आप क्या लिखोगे? आप क्या करोगे? लीस्ट काउंट निकाल सकते हो उसका। अब हम ऑप्शंस देखते हैं बेटा, हमें इसमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। कह रहा है इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस। अब यहाँ पे जब हमने एक रोटेशन किया ना, एक रोटेशन कंप्लीट किया ना, एक रोटेशन क्या होता है आपका, एक रोटेशन जो होता है वही पिच के बराबर होता है। एक रोटेशन आपको पिच देगा और वो ट्वाइस ऑफ लीनियर स्केल डिवीजन है। तो अगर आप इसका जो, हाँ क्या कह रहा है, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस, अगर हमने पिच को ट्वाइस कर दिया, मतलब इसमें दो रोटेशंस कर दिए, ठीक है, तो अगर 2 रोटेशंस कर दिए तो कह रहा है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, 0.25, और इसका अगर ट्वाइस करोगे तो 0.5 आएगा। ट्वाइस करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। बोलो, अरे ये देखो ना भाई, ऑप्शन पढ़ो। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट, ट्वाइस द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है बताओ वर्नियर कैलिपर का, 0.25। बोलो, है? Yes, sir. Yes, sir. है या नहीं है? अगर इसका ट्वाइस करोगे, Yes, sir. ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा पिच। Yes, sir. इसका पिच स्क्रू गॉज का, और स्क्रू गॉज में कितने डिवीजन है, स्क्रू गॉज में कितने डिवीजन है, 100। तो पिच को 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 0.005. 0.005 मिलीमीटर आ जाएगा क्या इसका लीस्ट काउंट। लेकिन यहाँ पे कितना Yes, दिया sir. है, 0.1 mm दिया है, तो पहला ऑप्शन गलत है। Second option, sir. सेकंड। अब आपको ये समझ में आ गया पहला ऑप्शन क्यों गलत है? बोलो। यस सर।
अच्छा रुको, अब मैं बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन आप लोग कह रहे हो सही है। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज का अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो पिच निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिविजन्स है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सुनो, कह रहा है सेकंड ऑप्शन कि इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है 0.25 है, ट्वाइस कर दें तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 100 करोगे तो आंसर देखो ये आ जाएगा, दिस इज सेटिस्फाइंग, दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट। आगे बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब Yes, sir. सी ऑप्शन, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज, लीनियर स्केल बोल रहा है। अब लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल होता है लीनियर स्केल, राइट? अब यहां पे करते हैं सी और डी में, देखते हैं क्या होता है सही। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल का ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ट्वाइस करोगे तो 0.5 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। Yes. अरे मतलब यहां पे आपको देखो, सी ऑप्शन कह रहा है इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, मतलब 1 MSD जो है वो 1 MSD जो है वो कितने बराबर आ रहा है, ठीक है, इट इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर ट्वाइस करोगे तो 2 इंटू 0.25 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? Yes, sir. अब Yes, sir. अब देखो, मैं स्क्रू गॉज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्क्रू गॉज में बेटा क्या हो रहा है, स्क्रू गॉज में जो आपका लीनियर डिवीजन है ना 1 MSD जो है वो ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट है, और इसमें जो पिच है इसका अगर आपको पिच निकालना है तो पिच जो होगा वो किसके बराबर होगा, पिच विल बी, देखो 1 जब एक कंप्लीट रोटेशन करते हो ना सर्कुलर स्केल में, कितने डिवीजन से मूव कर रहा है, ये कितने डिवीजन से मूव कर रहा है, 2 डिवीजन से मूव कर रहा है। तो इसका जो पिच होगा वो ट्वाइस ऑफ 2 डिवीजन होगा, ट्वाइस ऑफ MSD होगा, क्योंकि जब हम एक सर्कल घुमा रहे हैं ना तो एक डिवीजन नहीं कवर कर रहा है, वो 2 डिवीजन कवर कर रहा है। तो ट्वाइस ऑफ 0.5, तो ये कितना होगा, 1. कितना होगा, 1 होगा, बोलो। Yes, sir. ये 1 mm क्या आ गया बेटा, पिच आ गया। तो अगर ये पिच आ गया तो अब लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, अब लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाय 100, और 1 mm को 100 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 0.01 mm आ जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ बोलिए, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. देखो देखो इसमें क्या ट्रिक था, मैं आपको बता दूं क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट था, ये वाली लाइन, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑन सर्कुलर स्केल मूव इट बाय 2 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल। इसका मतलब मैं बता दूं क्या है कि एक सर्कल जब कंप्लीट कर रहे हो ना, एक सर्कल मतलब 100 डिवीजन जब हो रहे हैं तो वो 1 MSD नहीं मूव कर रहा है, वो 2 MSD मूव कर रहा है। तो इस केस में जो पिच आ रहा है ना, किसका पिच, स्क्रू गॉज का, स्क्रू गॉज का जो पिच आ रहा है मतलब 100 डिवीजन जब कवर कर रहा है तो वो 2 MSD के बराबर आ रहा है, वो 2 MSD के बराबर आ रहा है। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब हम एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो 1 MSD आता है सिर्फ, ठीक है, इसीलिए हम लोग पिच को जनरली 1 MSD कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिच आ रहा है वो 2 MSD, 2 मेन स्केल रीडिंग के या फिर 2 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे अब इस वाले ऑप्शन में क्या कह रहा था कि इफ द पिच ऑफ दिस इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल, लीस्ट काउंट मतलब हुआ 1 MSD, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब 1 MSD 0.5 है तो 2 MSD किसके बराबर हो जाएगा, 1 mm, और डिवाइड कर दो 100 से तो लीस्ट काउंट आ जाएगा, दैट इज 0.01 mm। आ गई बात समझ में?
आ गई या Yes, नहीं आ गई? आगे बात समझ में बेटा? Yes, sir. चलो Yes, sir. तो ये देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें दो ऑप्शन सही है, मल्टीपल करेक्ट, दैट इज बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपके डाउट्स ले लूंगा मैं सारे। ठीक है, Okay, sir. okay. ओके बाय।